जय श्री कृष्णा। वृंदावन का कण कण राधा और कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। यहाँ की हर लता पता और कुंज भक्तों की साधना स्थली है। कितने ही रसिक भक्त कवियों ने यहाँ आकर राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति की है। ऐसे ही भक्त कवियों में शिरोमणि नाम है राजस्थान की प्रेम दीवानी मीराबाई का। मीराबाई वृंदावन आई, यहाँ रहीं और भजन साधना की। उनकी भजन स्थली उनके वृंदावन निवास की साक्षी है। इस स्थली पर एक मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर कहलाता है मीराबाई का मंदिर। कहते हैं मीराबाई ने 15 वर्ष तक वृंदावन में वास किया। यह मंदिर गोविंद बाग मोहल्ले में प्राचीन निधिवनराज मंदिर के पास स्थित है। इस मंदिर पर गोविंद देव जी का बगीचा था, इसलिए इस क्षेत्र को आज भी गोविंद बाग कहा जाता है। इसके एक तरफ ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल निधिवन है, दूसरी तरफ राधा दामोदर मंदिर भी पास है। पास ही महाप्रभु हित हरिवंश का रास मंडल है और यमुना नदी प्रवाहित है। वृंदावन की तमाम गलियों की तरह यह भी एक पतली सी गली है जिसमें एक छोटा सा प्राचीन मंदिर है जो है मीराबाई का मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण राधा और मीरा के साथ विराजमान हैं। यहाँ मीराबाई का शालिग्राम भी दर्शनीय है। कहते हैं कि जब राणा ने मीराबाई को मारने के लिए सांप भेजा था तो वह शालिग्राम में परिवर्तित हो गया। गर्भगृह के दाहिनी ओर मीराबाई की भजन कुटीर भी दर्शनीय है। मंदिर का निर्माण राजस्थान की शैली में कराया गया है। जय जय श्री राधे राधे। आप जिस स्तर पर पधारे हैं, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व जब चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा वृंदावन में पधारी थी, तब इसी प्राचीन स्थल पर मीरा जी ने 15 वर्ष तक श्री गिरधर गोपाल की उपासना की। ये जो आप मंदिर का कार्य के निहार रहे हैं, ये देखिए कि मीरा जी के समय का हमारे पूर्वजों ने बनवाया था और उन्हीं के संगी मीरा जी पधारी। इसी मंदिर में मीरा जी के साथ 2 दासियाँ ससुराल की और 2 दासियाँ पीहर की लेकर आई थी और हमारे बाबा साहब ने ये मंदिर बना करके मीरा जी के चरणों में समर्पित किया और इस मंदिर में अपना आत्मसमर्पण भी मीरा जी के साथ किया। तो ये जो ऊपर के आपको सर्वप्रथम मैं पौराणिकता के रूप में थोड़ा दिग्दर्शन कराना चाह रहा हूँ। ये पत्थर की जो इमारत नीचे आप देख रहे हैं, इसके बीच में भी ये पुराने पत्थर अभी तक वही प्राचीनता को दिग्दर्शन कर रहे हैं कि ये कभी इमारत जो थी ये हमारे आदर की इमारत नहीं रही। आज भी उसी रूप में आपको ये मीरा जी के समय के वृक्ष हैं जो आपको ऊपर तक दृष्टिगोचर हो रहे हैं। फुलवारी बहुत थी लेकिन समय का खेल से बहुत कम हो चुकी है। फिर भी इस मंदिर के अंदर आज जो फुलवारी है वो किसी मंदिर में ठाकुर जी के सामने नहीं है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो फव्वारा है इसके ऊपर बड़ी मनोरमता है और इसका एक साइंटिफिक रीजन के साथ साथ इसमें आध्यात्मिकता का भी बहुत बड़ा महत्व है जो आप सब लोगों को जानना जरूरी है। किंतु मैं इससे पहले ठाकुर जी का आपको दिग्दर्शन कराता हूँ मीरा जी के, उसके बाद में इसके विषय में आध्यात्मिकता का परिचय देता हूँ। बोलो भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई की जय। ये वो प्राचीन स्थल है जब आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा वृंदावन में पधारी थी। तब इसी प्राचीन स्थल पर मीरा जी ने
15 वर्ष तक श्री गिरधर गोपाल की उपासना की थी। तो मंत्र में मीरा जी के प्यारे गिरधर गोपाल हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। गिरधर गोपाल के दाहिने हाथ पर मंजीरे लिए भक्त मीरा जी हैं और बाएं हाथ पर श्री राधा रानी है। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम का दर्शन है। नीचे के सिंहासन पर परम दिव्य उत्सव विग्रह श्री राधा मनोहर की विराजमान है, जो भिन्न भिन्न प्रमुख उत्सवों पर प्रिया प्रीतम बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। अब आपको मैं विशेष दर्शन कराने जा रहा हूँ। ये जो छोटा सिंहासन है, इसमें मीरा जी के अति प्राचीन प्रगट और वो सेवक शालिग्राम जी हैं, जो मीरा जी के सौतेले देवर विक्रमजीत सिंह राणा ने मीरा जी को मारने के लिए प्रथम विष का प्याला भेजा, वो अमृत हो गया। तदुपरांत फूलों के पिटारे में छिपा करके जो भयंकर सर्प रख भेजा था, राणा सांप पिटारा भेजा शालिग्राम भया, वो आपको दर्शन दे रहे हैं। इन शालिग्राम जी की मुख्य विशेषता ये है कि जैसे और मंदिरों में शालिग्राम होते हैं वो साधारण होते हैं और वो गंडक नदी से निकलते हैं। ये मीरा जी के प्रगट शालिग्राम जी हैं, जो कि मीरा जी के प्रेम अश्रुओं से जब गिरे हैं इनके ऊपर, तो आप देखेंगे इनमें 2 अखियाँ विद्यमान हो गई हैं। ये नेचुरल है, ये आपको 2 अखियाँ हैं, दोनों तरफ कर्ण के चिन्ह हैं, नासिका है और अधरों की दिव्य मुस्कुराहट पर मुरली की पवित्र रेखा है। इस समय ये रेखाएं, क्योंकि इस समय सर्दी है, थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं, किंतु धीरे 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 दोपहर और रात्रि तक ये पूर्ण रूप से सफ़ेद हो जाती हैं और गहरी हो जाती हैं। ये मीरा जी के सजीव शालिग्राम हैं, जो प्रतिदिन अपना स्वरूप अपने भाव से बदलते रहते हैं। यहाँ इस मंदिर में जब मीरा जी पधारी तो मीरा जी का एक महत्व है। मीरा जी को जितने भी समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन उसकी मीरा जी के महत्व को हम नहीं बताएंगे तब तक आपके अंदर प्रेम की अनुभूति जागृत नहीं हो सकती है। मीरा जी एक ऐसी दिव्य और अनन्य भक्त थी, जो एक साधक अपने आराधना की आराधना करते करते, भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि स्वयं आराध्य हो गया, आराधना करते करते स्वयं आराध्य हो गया और हमारे प्रभु के बगल में मीरा के रूप में स्थान पा गया, एक राधा और एक मीरा के रूप में। मीरा जी का मतलब है मेरा। हम जब संसार में, भगवान ने संसार असत्य नहीं बनाया है। कुछ बोलते हैं पानी का बबूला है, क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। भगवान ने उसको एक प्रकृति के रूप में इस संसार को बनाया और इस संसार में मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया कि हानि भी तेरी है, लाभ भी तेरी है, पाप भी तेरा है, पुण्य भी तेरा है, किंतु सबसे ऊपर ये है कि तेरे अंदर का वास्तविक जो स्वरूप है वो कब जागृत होगा, तो जबकि तू मेरी भक्ति में आएगा, जबकि समर्पण में आएगा। तो मीरा जी ने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण किया कि मेरे तो, यह तो शब्द का बड़ा महत्व है, एकत्व तत्व, एकम ब्रह्मो द्वितीयो न अस्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये एक छोटा सा एक सत्य वचन है, जिसको प्राप्त करने पर और भगवान की भक्ति का साक्षात स्वरूप समझने से आज इस संसार के लिए मीरा की तरफ से आपके संसार को एक संदेश भी है। आज घरों में, गृहस्थी में भी बड़ी झंझावातें हैं। प्यार से सजाया हुआ घर एक क्षण में टूट चला जाता है, कोई दबना नहीं चाहता। किंतु मीरा जी ने भगवान के समर्पण करने के साथ साथ वो भक्ति का स्वरूप जागृत किया कि यदि आपके मन में प्रेम है, यदि आप किसी गुरु को अपनाएं, किसी भी आप इष्ट को अपनाएं, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो भक्ति आपसे कोसों दूर रहेगी। मीरा जी ने कहा गया कि भक्ति अंधी होती है, किंतु एक भावना के अंतर्गत मीरा जी हटी नहीं थी। मीरा जी संसार में रहते हुए ही प्रभु को प्राप्त करने की उन्होंने बहुत बड़ा हमको रास्ता दिखाया। हमारे कृष्ण कन्हैया तो एक ही है इस भूमि के अंदर, बाकी सभी गोपी भाव के अंतर्गत हैं। आप भूल बैठे हैं महाराज कि आपको भी जन्म देने वाली आपकी परमप्रिय माँ थी,
आप नारी को माँ की दृष्टि से क्यों नहीं देखते, जिसके आंचल में छुपकर आपने भी दुग्धपान किया है। ये कहती हुई मीरा बसो मोरे नैनन में नंदलाल और मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल पद गाती इस स्तर पर वापस आए। जीव गोस्वामी कोई साधारण महात्मा नहीं थे, परम उच्च कोटि के संत थे। सोचने लगे कि अब तक मैं कहाँ था। एक नारी भक्त मीरा के हृदय से निकली दिव्य वाणी को सुनकर उनका अहंकार चूर चूर हो उठा। नंगे पांव भागे भागे आए, मीरा माँ के चरणों में वंदन करके बोले, माँ मेरे अपराध को क्षमा करें। जिस प्रकार विद्युत के कौंधने से बादल छट जाते हैं, मेरा अज्ञान रूपी पर्दा क्षण में ही तार तार हो उठा है। आप ही एक ऐसी पवन पावन दिव्य नारी है जिन्होंने गिरधर गोपाल को पति रूप में स्वीकार किया है। अतः आज से जिस परिवार की भक्त नारी में, जिस सहृदय भक्त पुरुष के अंतःस्थल में मीरा माँ की प्रेम जोशी प्रेम का दीप का ज्योति जगमगाएगी, उस भक्त के समस्त कष्टों को प्रभु उसी प्रकार से हरण करेंगे जिस प्रकार मीरा माँ तुम्हें जहर का प्याला भेजा, प्रभु गिरधर गोपाल ने अमृत का डाला। अब मैं आपको ये स्थल जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये मीरा जी की प्राचीन भजन कुटी है। इसी स्थल पर बैठ करके मीरा जी ने 15 वर्ष तक श्री गिरधर गोपाल के प्रेम में जितने भी पद लिखे हैं वो इसी स्थल पर लिखे हैं। आप ये चित्रपट देख रहे हैं जो हाथ का बना हुआ है, बहुत प्राचीन चित्रपट है। इसमें कत्थई रंग में तो यहाँ की जमीन है, सफ़ेद रंग में यमुना किनारा है, और इसी में प्रस्तुत चित्र में आपको एक छोटा सा सिंहासन भी दिखाई दे रहा है जिसमें वो शालिग्राम जी विराजमान है। वही शालिग्राम जी मंदिर में स्थापित है। यहाँ की बड़ी पवित्र और कथा है, बड़ी सारगर्भित है। उसको हृदयंगम करने पर ही आपको मीरा जी की भक्ति साधना का एक अनूठा रसास्वादन प्राप्त होगा। जिस समय मीरा जी ब्रज में साधु संतों का दर्शन करते हुए भ्रमण कर रही थी, उस समय जीव गोस्वामी नाम के परम उच्च कोटि के संत थे जो समीप में ही राधा दामोदर मंदिर है, उसमें तपस्या किया करते थे। कठोर प्रतिज्ञा थी कि मैं जीवन भर तक किसी स्त्री का दर्शन नहीं करूँगा। मीरा जी को परम आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा कि वो क्यों नहीं दर्शन करते हैं। तब उन्होंने कहा, इसका उत्तर तो हम गुरुदेव ही दे सकते हैं। एक दिवस मीरा यमुना स्नान करने के उपरांत यमुना के डर से भीगी मीरा की काली की चिराशी श्वेत वस्त्र, उस पर चंदन का टीका और प्रभु का प्रेम में निमग्न होती हुई मीरा जब एक सूनी पगडंडी से चलने लगी जो जीव गोस्वामी जी के कुटी के द्वार तक जाती थी। मीरा जी के अद्वितीय भजन को सुनकर के आली मोहे लागे वृंदावन नीको, निर्मल नीर बहित जमुना को और भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजें और मुकुट धरे और तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर भी को। ये कुछ शब्द जो मीरा जी के अधरों से स्फुटित हुए वो ब्रज का उस महत्व को जागृत करते हैं जिसको आज आप देखने के लिए इस ब्रज में पधारते हैं। तो जब मीरा भजन गाते हुए उस पगडंडी पे चलने लगी तो जीव गोस्वामी जी के परम प्रिय शिष्य इस भाव से उस तट पर रहते थे कि कोई भी अनजाने में स्त्री महाराज के द्वार तक न पहुंच पाए। किंतु भक्ति में असीम प्रताप होता है। उस प्रेम रस के पद को सुनकर के वो अभिभूत हो गए और इस तरह मीरा जीव गोस्वामी जी के बंद कुटी के द्वार पर जा पहुंचे। शिष्यों की तंद्रा जागी, अरे हम ये क्या कर बैठे। उन्होंने कहा, वचन और उनकी मीरा जी के सुंदर पद को सुनकर के और जीव गोस्वामी जी ने कहा, ये किस स्त्री की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, कौन है ये? तो मेरी प्रतिज्ञा को तो शिष्य भूल बैठे हो। तब उन्होंने ब्रह्म मीरा जी से कहा, इस ब्रज में हमारे गुरुदेव तपस्या कर रहे हैं और किसी नारी का दर्शन इसलिए नहीं करते हैं कि वो मोह माया का जाल है, प्रभु की भक्ति में बाधक है। तब मीरा जी ने ये कहा कि मैं तो ये जानती हूँ कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण, बाकी तो सभी गोपी भाव में है। दृष्टांत बढ़ रहा है किंतु इसमें सार मर्म है। इस ब्रज की डाल डाल और पात पात, यहाँ तक कि कण कण में राधा और गोपियों का वास है। ये हमारे जो प्रथम पूर्वज जो मीरा जी को लेकर आए थे, ये बिल्डिंग उसी समय की है।
और ऊपर की जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है चूने की, ये जो बिल्डिंग है 270 वर्ष पुरानी है। तो उस समय उन्होंने 6 फव्वारे, ठाकुर जी के फव्वारे एक हमारे वृंदावन में बड़ी रोचकता देते हैं, इसीलिए उन्होंने 6 फव्वारे लगाए, जिसमें से सिर्फ एक शेष बचा है। ब्रिटिश टाइम में इसके ऊपर उन्होंने एक छोटी सी बॉल स्थापित की, जो आज, अब तो उस समय पिंग की बॉल बोलते थे, अब ये दूसरी तरह की बॉल आ गई है। तो ये आप देखिए, अब यहाँ से मैं आपको दृष्टांत बताता हूँ। ये जल की जो धारा है ये आत्मा है, क्योंकि आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। ये बॉल जो है ये प्राणी है। जब माँ के उदर में रह कर के जब उसका पृथ्वी के ऊपर जन्म होता है और उसमें जो हमको देखने वाली आत्मा का स्वरूप तब दिखाई देता है जबकि बालक इस सृष्टि में आता है। माँ के उदर में रहता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, उसका संचालन नहीं हो पाता, उसका संचालन प्रकृति करती है माँ के उदर में। किंतु जब जन्म लेता है और उसका हम चलायमान होता है तो उसमें आत्मा का प्रतीक होता है। ये देखते आत्मा है और ये हमारी बॉल प्रारंभ जन्म लिया, ये इससे स्पर्श हुआ तो देखिए इसमें गति आ। इससे पहले जो थी आत्मा स्वरूप था, लेकिन अब इसका स्वरूप ही बदल गया। इस बॉल के कंदुक के चलने से जिस तरह से मोर पंख लगाकर जब नाचता है तो इस तरह से इसकी सहस्त्रों बिंदु जो है जल के आपको दृष्टि को हो रहे हैं। और ये भी आप देखिए कि चारों तरफ ये जो फुलवारी है एक क्षण के अंदर ही, और किसी आनंद से और अपने को जल का स्नान करके उस जल का पान करके अत्यंत ही प्रसन्न हो रहे हैं।